वेल गाइस, हम पहुंच गए हैं फाइनली पेलिंग और हमने चेक इन कर लिया हमारे होटल में। पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया यहाँ तक हम कैसे पहुँचे और चेक इन प्रोसीजर कैसा था और उसके बाद रूम रिव्यू कैसा था, रूम में क्या क्या चीज़ें थी और वहाँ का व्यू कैसा था। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस होटल का ये है वो व्यू। और इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप देख सकते हैं हमारा प्रीवियस एपिसोड, लिंक यहाँ पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी। और ये देख सकते हैं, यह है अपर पेलिंग फुटबॉल ग्राउंड मेरे पीछे, जिसके बगल में ही है हमारा होटल। और यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स है, इनको कहते हैं दार चौंग। और आप सामने देख सकते हैं मेरे दोस्त ये जा रहे हैं, तो हम भी निकल पड़े हैं घूमने। थोड़ी टहल लेते हैं आसपास और देखते कैसा है ये जगह। यार देख सकते हैं हम खाना खिला रहे हैं कुत्तों को। और रास्ते की इस तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारे सुंदर फूल हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये कौन से फूल है मुझे पता नहीं है, बट बहुत सुंदर है। अब ये देखिए कुत्ते बाहर निकल आए हैं, इनको खाना खिलाने के बाद ये सब चले आए हैं। देखिए हमारे कुछ फैंस बन गए हैं, ये लोग अब हमें फॉलो कर रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं। और यहाँ से सामने की जो पहाड़ियाँ है वो आधी ढकी हुई है और इस तरफ की जो वर्टिकल प्रे फ्लैग्स है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। गाइस आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपर पेलिंग फुटबॉल ग्राउंड के पास और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे प्रेयर फ्लैग्स हैं रास्ते के दोनों तरफ। बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा। अभी 5 घंटे की जर्नी और होटल में आधा घंटा रुकने के बाद हमें बहुत भूख लग गई है, लेकिन पेलिंग में हम पहली बार आए हैं और हमें पता नहीं है यहाँ पे क्या मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों हम पहुँच गए हैं अपर पेलिंग के बड़े चौराहे पर और मेरी दाहिनी तरफ है यहाँ का पुलिस कंट्रोल बूथ। और यहाँ के चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारे होटल्स है, लेकिन कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला है। हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट की खोज में आए हैं जहाँ पे हम खाना खा सके। बहुत भूख लगी है हमें, लेकिन कहीं कुछ खुला नहीं है। लॉकडाउन के बाद अभी अभी नई नई सिक्किम अनलॉक फेज़ 1 के दौरान ये सब होटल्स और टूरिज़्म खुला है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ खुला मिलता है कि नहीं। वेल फ्रेंड्स, अभी हम निकल पड़े हैं खाने की तलाश में। यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं एक रेस्टोरेंट। हम जहाँ पे रह रहे हैं अपर पेलिंग में, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट हमें नहीं मिला खुला, तो हम जा रहे हैं थोड़ी नीचे, वहाँ पे शायद एक मार्केट है और हमें रेस्टोरेंट मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम चलते चलते मिडिल पेलिंग तक पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ खुला नहीं मिला, तो हम जा रहे हैं वापस ऊपर। दोस्तों हम वापस आ गए हैं अपर पेलिंग के मेन चौराहे पर और यहाँ पे एक जगह हमें दिख रहा है शायद खुला है अभी अभी। चलिए देखते हैं, द बिग पोल। तो ये अभी एक ही रेस्टोरेंट खुला है और कुछ खुला नहीं है आसपास। क्या बोल रहे थे, खुला है? तो गाइस लगता है यही हमारा वन एंड ओनली ऑप्शन है और कुछ तो खुला नहीं दिख रहा है। तो चलिए गाइस, ये जगह अभी अभी शाम को खुला है और शायद हम पहले कस्टमर्स हैं। तो चलिए बैठते हैं, हमने ऑर्डर दे दिया है रिसेप्शन टेबल पे ही। बहुत भूख लगी है हमें, इसलिए हम टेबल तक आने से पहले ही ऑर्डर दे दिया है कि जल्दी से जल्दी खाना आ जाए। तो ये जगह भी काफ़ी अच्छा है, रोड साइड व्यू है टेबल से, क्वाइट गुड। फिर गाइस लीजिए हमारा पहला आइटम भी आ गया है, चिकन चाउमीन। तो हमने ऑर्डर किया है चिकन चाउमीन, मोमोज और थुप्पा। और ये रहा चिकन मोमोज।
देखने में तो बढ़िया लग रहा है, तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं खाने में कैसा है। अभी सिर्फ मेरी चिकन थुप्पा आने की देर है। तो गाइस हमारा खाना भी आ गया है और ये देखिए ऑलरेडी ये लोग खाना शुरू कर दिया है मेरे बिना। इन लोग को इतना भूख लगा है कि मेरे खाना आने से पहले ही ये लोग स्टार्ट कर दिया है अपना अपना। भाई एक बोल दीजिए ना एक्स्ट्रा। और ये आ गया हमारा फाइनल आइटम, चिकन थुप्पा। चलिए खाना शुरू करते हैं। चिकन मोमो का टेस्ट बहुत अच्छा है और चाउमीन भी अच्छा है। अब बारी है चिकन थुप्पा की। चलिए। वेल दोस्तों, फ्रैंकली स्पीकिंग चिकन थुप्पा का टेस्ट मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। और जो सूप था और जो नूडल्स था उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ रही थी जो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। जो हम थुप्पा खाए थे गैंगटॉक में या फिर दार्जिलिंग में बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पे थुप्पा एकदम बेकार था। लेकिन जो मोमो और चाउमीन है बहुत ही अच्छा था। और क्योंकि हमें बहुत भूख लगा था इसीलिए हम खा रहे थे, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं लगा और कोई ऑप्शन भी नहीं थी हमारे पास, तो हमें खाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर आप आए तो मेरी ये सलाह है कि आप मोमो और चाउमीन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये मेरी अनबायस्ड रिव्यू है इस जगह के बारे में। और यहाँ की जो किचन स्टाफ है उनसे भी मैं बताना चाहूँगा कि आप थुप्पा पे थोड़ा सा कंसिडर कीजिए। ये हमें अच्छा नहीं लगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगा हम चारों में से। बाकी खाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिए। और एक और बात है कि यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी हाई है फूड के क्वालिटी और अमाउंट के कंपैरिजन में, लेकिन अदरवाइज़ ठीक ठाक ही है। और ख़ास बात है कि हमें खाना मिला था इस लॉकडाउन के बाद जो टूरिज़्म खुला है तभी। तो इस दौरान उस दिन लगभग सभी रेस्टोरेंट बंद थे और यहाँ पे हमें खाना मिला था, इसलिए हम थैंकफुल है। लेकिन जो फैक्ट्स है उसे मैं कैंसिल नहीं करना चाहता हूँ, जो है सो है। जो चीज़ें हमें अच्छी लगी थी वो हमने बताया, जो हमें अच्छा नहीं लगा वो भी हमने बताया। और जब आप बाहर कहीं घूमने जाते हो तो आपको ऐसी एक्सपीरियंसेस होती रहती हैं, तो ये नॉर्मल है। और हमने भी इसको एक प्रोग्रेसिव माइंड से ही लिया। और हम इस जगह पे बाद में भी आए थे रात को कुछ चिकन आइटम्स लेने के लिए, और फ्राइड चिकन भी ठीक ठाक ही था। और दोस्तों ये पेलिंग में हमारा पहला एक्सपीरियंस है। पेलिंग पहली बार यहाँ पे आए थे और इससे पहले हम कभी यहाँ पे नहीं आए थे, और जगह के बारे में जितना हमें नॉलेज था गूगल मैप्स के थ्रू ही था। और हम निकल पड़े थे अगले दिन खाने की तलाश में, किसी और जगह पे हम जाना चाहते थे। हमारे होटल की जो वेज बफे थी वो हमें पसंद नहीं आया था और वहाँ पे नॉन वेज ऑप्शन भी नहीं थे, इसीलिए हम कुछ नए ट्राई करना चाहते थे। और हम पहुँच गए अपर पेलिंग के चौराहे पर। और एक बात मैं आपको बता दूँ, पेलिंग बहुत बड़ा जगह नहीं है। यहाँ पे अपर मिडिल और लोअर पेलिंग 3 भाग है, लेकिन अपर पेलिंग में ही ज़्यादातर टूरिस्ट ठहरते हैं। और यहाँ पे अपर पेलिंग का जो मेन चौराहा है आप देख सकते हैं, दाहिनी तरफ का बिल्डिंग है, ये पुलिस आउटपोस्ट है। और यहाँ के आसपास बहुत सारे होटल्स हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स भी है, जो है सब यहीं पे है। और ज़्यादातर होटल्स अपने रेस्टोरेंट्स चलाते हैं और जो टूरिस्ट आते हैं वो रूम्स के साथ अपनी फूडिंग भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसीलिए खाने की ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी लॉकडाउन के बाद जो सब कुछ खुला था इसीलिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अभी भी बंद थे। और हम ढूंढते हुए नीचे चले गए इस रास्ते से, और कुछ दूर जाने के बाद हमें एक जगह का खोज मिला जिसका नाम है हैव मोर। तो ये जगह हमें बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो ये वेज था लेकिन वहाँ पे साउथ इंडियन वैरायटी था और खाने के प्राइसेस भी क्वाइट अफोर्डेबल थे।
और खाना भी एकदम आपके सामने फ्रेश बना के वो देते थे। तो इस जगह पे मैं वीडियो नहीं ले सका क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी और अनफॉर्चुनेटली वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए। और ये जगह पे आप जाइए और यहाँ पे भी खाना खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। पेलिंग में अच्छे ऑप्शंस में यही आपको मिल जाएंगे, अपर पेलिंग चौड़ा के पास। तो गाइज़ ये रहा हमारा अपर पेलिंग का पहला दिन का एक्सपीरियंस जब हम निकल पड़े थे फूड हंटिंग के लिए। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ इस वीडियो के बारे में आपके कुछ विचार है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से। और जो आज हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर हफ्ते नए ट्रैवल वीडियोस अपलोड करते हैं। तो गाइस देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में हमारे पेलिंग ट्रिप के। तब तक के लिए स्टे सेफ।